प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट जिगान। पंचम भजन समेत प्रकाश। छठम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मुनि मैं जग देखा मोहे संत अधिक करिए। आत्म जगा लाभ संतोषा सपने नहीं दे नवम सरल सन चरहीना मामा भरोषिया हर सने। नवम हुए गौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर जोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भग भग तो। जय सिया राम 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 जय। बहुत सुंदर यहाँ 9 प्रकार की भक्ति का भगवान उपदेश करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली प्रकार की भक्ति है संत जन का संग और दूसरी प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम। जब कथा सुनते हैं तो उसी कथा में हमें पता चलता है भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, हम पर उनकी कृपा कितनी अधिक है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान। अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा, स्थूल चरण की सेवा कीजिए, लेकिन जो कुछ ज्ञान बताते हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए, अमल करिए और निरभिमान होकर के रहिए। अभिमान जीवन में सबसे अधिक हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक। अब किसके भीतर कितना अभिमान है अपना अपना सब देखिएगा, दूसरे का मत देखिएगा, क्योंकि दूसरे का अभिमान उसको नुकसान पहुंचाएगा और अपना अभिमान खुद को नुकसान पहुंचाएगा। नारद जी के जीवन में थोड़ा सा अभिमान आया, किसका? धन बल का नहीं, भक्ति का, त्याग का, योग का, ध्यान का। भगवान ने पकड़ के चकनाचूर कर दिया। इसलिए अगर अभिमान हमारे जीवन में खत्म नहीं होता है तो मौका पाके भगवान उसको खत्म कर देते हैं। चौथी भक्ति मम गुणगान करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं मेरा जब गुणगान करिए तो निष्कपट होके करिए, छल मत करिए। गान करते समय भक्ति कर रहे हो तो सिर्फ भगवान को पाने के लिए भक्ति करिए, दुनिया को दिखाने के लिए मत करिए। देखिए दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिताजी हैं, वो अपने अभिमान के पोषण में यज्ञ अनुष्ठान कराए थे, उनका तहस नहस हो गया। जब भी कोई अच्छा कार्य करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, एकदम निरभिमान होकर के करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का जो मंत्र है उसमें विश्वास होना जरूरी है, उसका जप करना जरूरी है।
ये पांच प्रकार की भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति क्या है? अनावश्यक कार्यों में हम ना अपने आप को उलझा के रखते हैं। जहां जरूरी नहीं है वहां अपने आप को मत उलझाइए। खाली समय में अनावश्यक न कुछ देखिए, न कुछ बोलिए, न किसी के साथ घूमिए। जो समय बच जाए उस समय में कुछ स्वाध्याय करिए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, जब कभी कोई प्रवचनकार मिल जाए तो गटी पकड़ के कहिए हमको समझाइए जरा इसका मतलब क्या है। अगर उन्हीं समझा पाएंगे तो कमरे में जाके खुद भी पढ़ना शुरू करेंगे। समझे बात? जरूरी नहीं कि आपके हर सवाल का उत्तर मेरे पास हो, लेकिन जब सवाल कीजिएगा तभी हम भी उसका उत्तर ढूंढेंगे और आपको भी उसका फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। निरंतर सज्जन लोगों के संग में रहना चाहिए। सातवां सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान बताते हुए कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें मेरा स्वरूप देखिए, मेरा वास देखिए। और जब कभी संत जन मिल जाएं तो उनका हमसे अधिक सम्मान करिए, आदर करिए, क्योंकि वही आपको हमसे मिलाएंगे। आठवां जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखा ही परदोषा। आठवीं प्रकार की भक्ति है जो कुछ आपको आपके कर्म से मिल जाता है उसमें तृप्त रहिए, लालच मत करिए और सपने में भी किसी दूसरे के भीतर दोष मत देखिए। नवीं प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसो यह सन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसो यह सन दीना। नवीं प्रकार की भक्ति सबके साथ सरल हो जाइए और मुझ पे भरोसा रखिए, हम आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे। दुनिया के सामने याचक मत बनिए, भगवान सर्वसमर्थ है, बस अपने आप में पात्रता बढ़ाइए। सबरी मैया के बारे में कहते हैं भगवान राम की हे देवी हे भामिनी, आपके भीतर 9 की 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। किसी भी साधक के भीतर एक प्रकार की भी भक्ति आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो दुर्लभ गति है वो आज आपको प्राप्त हुई है, सुलभ हुई है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल ये है कि जीव को उसका अपना स्वरूप मिल जाता है। वो कौन है? आज हम अपने बारे में जो समझ रखे हैं ना वो एकदम उल्टी पुल्टी है। क्या समझ है हमारी? कोई सरिता है, कोई सरजू है, कोई सुनील है, कोई सोनी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई सावला है, कोई 20 साल का, कोई 60 साल का। यही हमारी पहचान है। ये पहचान शरीर का है। हमारी पहचान वो है जो शरीर में बैठा आत्म तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तीन ही स्थिति है, अच्छे कर्म होंगे तो उन्नति होगी, अच्छे योनियों में हम जाएंगे, स्वर्ग आदि में चले जाएंगे। खराब कर्म करेंगे तो अवनति होगी, अधोगति होगी, नीचे के योनियों में जाएंगे। और निष्काम कर्म कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। निष्काम कर्म मतलब जो कुछ भी करना है अपने तरफ से कर देना, चाहना कुछ नहीं है। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। लेकिन जो व्यक्ति इस स्थिति में अपने आप को लेके चला जाएगा, पहुंच जाएगा, वो फिर कर्म बंधन से, कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। आपको एक समझाने की बात बता रहे हैं। आपने एक पेड़ लगाया गांव के चौराहे पे, आम का लगाया, अमरूद का लगाया, ठीक है। आपने चूंकि चौराहे पे लगाया तो आपने बहुत उससे लालसा नहीं रखा, लगा दे रहे हम गांव में रहे न रहे, गांव के बच्चे फल देगा तो खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। और फल दिया, गांव भर के लोग उसका सेवन करें, खूब आनंदित है। के लगो चाचा लगोले हैं। अब वही अमरूद का पेड़ अपने घर में लगा लिया, बाउंड्री वॉल में, और रोज पानी देता। अब इंतजार करते हैं, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, तीसरे में फल दे, और तीसरा बीत गल, चौथा बीत गल, 5वां बीत गल, फल ही नहीं कल।
अब क्या हुआ, मन जो है उदास हो गया। इतने मेहनत से हम इसको पाल पोस के बड़ा किए और हमको पता नहीं था कि इसका फल नहीं आएगा। बताओ, तो निराशा हुई ना। लेकिन गांव में उन्होंने अपेक्षा रखे बिना पौधा रोपित किया, तो वो फल दे चाहे ना दे, उसे कोई दुख नहीं है। ऐसे ही जीवन में हम जिसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं, बहू के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, दामाद के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, सास ससुर के लिए कर रहे हैं, मोहल्ले वालों के लिए कर रहे हैं, दिन दुखी के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते कर दीजिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होगा, और निष्काम कर्म करेंगे ना तो उसका फल तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो किसी के लिए कुछ करना और बदले में कुछ न चाहना, ये है निष्काम कर्म। सबरी से सारी बात बताते हैं अपनी, और सबरी कहती है कि हे नाथ पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहोहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। अब सब कुछ जानते फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। सबरी पहले ही भविष्यवाणी करती है कि जब आप यहाँ से आगे जाएंगे पंपा सरोवर, तो वहाँ सुग्रीव साहब की मित्रता होगी और फिर वो आपके कार्य में सहायक बनेंगे। अब देखिए सबरी कोई ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानने में समर्थ है। उसको ये नहीं पता था भगवान कब आएंगे, लेकिन जब भगवान का दर्शन लाभ उसको प्राप्त हो गया है तो वो अंतर्यामी हो गई है, भविष्य की घटनाओं को जानने में समर्थ हो गई है। और राम जी के जीवन में आगे क्या होगा उसके बारे में अभी बता रही है। हालांकि राम जी पूछे हैं तब बता रही हैं, और राम जी भक्ति के महिमा को बताने के लिए, दिखाने के लिए सबरी से सवाल करते हैं, सबरी उत्तर देती है।